हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। Hey everybody, this is Karan Sangwan and you are watching Legal पाठशाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एक पूरे मोटिवेशन के साथ आप लगे हुए हो अपनी स्टडी के अंदर। आपको यार एग्जाम क्लियर करना है, बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रिपरेशन कर रहा है जुडिशरी की, जो जज बनना चाहता है किसी भी स्टेट में, ये मैटर नहीं करता आप कहाँ किस स्टेट में जज लग रहे हो। जज होता है कहीं पे लगी है आप, सिविल जज होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो रहेगी, पूरी की पूरी वीडियो आपकी रहेगी एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर। मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर जो जुडिशरी का एग्जाम होता है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है, कितने फेजेस के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, क्या सिलेबस है आपके उस एग्जाम का, कितनी कट ऑफ जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, किन के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है प्री के लिए, मेंस के लिए कहाँ फोकस करना है, और यहाँ पे ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग भी आती है आपकी, चार्जेस फ्रेम करने आते हैं, इशू फ्रेमिंग आती है आपकी सीपीसी के अंदर से। तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एमपी के लिए, स्पेशली एमपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी का एग्जाम देना भी चाहते हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सीख के जाएंगे। आप एक मोटिवेटेड रहना सीख के जाएंगे इस वीडियो से। मतलब हमेशा एक मोटिवेशन के साथ काम करते रहिएगा, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी। तो एक और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी हमारे पास कि सर एमपी के लिए आपके पास कोई स्पेशल बैच चल रहा है तो बताइए उसके लिए। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। बेसिकली हम 1 सितंबर से एक MPJS, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये पैम्पलेट दिख जाएगा, इसके ऊपर स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। तो जो कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। स्टार्टिंग में 3 डेज की आपकी ट्रायल क्लासेस रहेंगी। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कैरी ऑन कीजिए, अदरवाइज आप वहाँ से लीव भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी फ़ी पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। और फी रिफंड पॉलिसी 5 डेज तक की है। 5 दिन आप क्लास लगाइए, आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो आप ठीक है कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज आपकी फ़ी बिल्कुल पूरी की पूरी कंप्लीट फ़ी आपकी रिफंड कर दी जाएगी। और ये सारी क्लासेस जितनी भी होंगी सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इफ़ यू मिस योर लेक्चर, अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है ड्यू टू एनी कनेक्टिविटी इश्यूज, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। बट डेली रिकॉर्डेड लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। आपका मिस हो गया या आपसे कुछ छूट गया है, आप नहीं नोट डाउन कर पाए उस दौरान क्लास के दौरान, तो आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर हम प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ पे। तो चलिए अब ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अब चलते हैं डायरेक्टली हमारे बोर्ड के ऊपर, और वहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा एक डिस्कस करके बताता हूँ एमपी की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी, कैसे आपको एमपी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, प्री के अंदर क्या क्वेश्चंस आते हैं, प्री कितने मार्क्स का होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, फिर मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस में कितने पेपर होंगे आपके और कितनी कट ऑफ जाएगी, ईच पेपर कितने मार्क्स का होगा, और लास्टली फिर हम इंटरव्यू की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्विच करते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। तो बेसिकली हम एमपी जुडिशरी की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं MPJS के बारे में इन डिटेल में। MPJS मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के बारे में कितने फेज में इसका एग्जाम होता है। बेसिकली देखिए MPJS या किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो 3 फेजेज होती हैं। फर्स्ट फेज होती है आपकी, सेकंड एंड द थर्ड वन। तो ये 3 फेजेस होती हैं आपकी, जिन 3 फेजेस के अंदर आपका हर जुडिशरी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट फेज जो होती है आपकी वो बेसिकली बात करती है प्री एग्जाम की, जो आप प्रीलिमिनरी के नाम से जानते हो। सेकंड स्टेज के अंदर आपका होता है मेंस एंड द थर्ड वन इज इंटरव्यू। और लास्ट जो होता है आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है आपका सिलेक्टेड एज जज कह लेते हैं हम यहाँ पे ना। तो फाइनली आप जज बन जाते हो। ये 3 स्टेजेस क्लियर हो जाती हैं आपकी। अब जब हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट फेज है आपका वो है प्री एग्जाम। प्री की जब बात करते हैं तो प्री एग्जाम आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का होता है एंड टोटल क्वेश्चन भी आपके जो क्वेश्चन है वो भी 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 150 क्वेश्चन आते हैं। इनकी बाइफर्केशन करेंगे जब हम प्री का बेसिकली सिलेबस डिस्कस करेंगे।
इसकी कट ऑफ की भी बात करेंगे सिलेबस के साथ में, कितनी कट ऑफ जाती है प्री के अंदर, कितना आपको स्कोर करना है कि आपका प्री इजिली क्लियर हो जाए। और अब बात करते हैं सेकंड फेज की, मेंस। अगर आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको चांस मिलता है मेंस एग्जाम लिखने का। अब मेंस एग्जाम की बात करोगे तो मेंस एग्जाम आपका होता है टोटल 400 मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स, 4 पेपर होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। टोटल 4 पेपर होते हैं मेंस के अंदर, जो कि आपका टोटल 400 मार्क्स का होता है। तो जब प्री क्लियर हो गया तो आप मेंस में जाएंगे, और मेंस क्लियर हो गया तो उसके बाद आपकी आएगी इंटरव्यू कॉल, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर किसी की लाइफ में। इंटरव्यू होता है आपका टोटल 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का। और जो फिर लास्ट में आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ होती है आउट ऑफ 450। ये मेंस प्लस प्री, ये 450 में से आपकी कट ऑफ जाती है। फाइनल जो सिलेक्शन होता है 450 में से होता है आपका। अब 450 में से कितनी कट ऑफ जाती है उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे जब मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली 3 स्टेजेस हैं आपकी एमपीजेएस के लिए, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस के लिए। फर्स्ट प्री, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। प्री 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, इसकी भी डिस्कशन करेंगे क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट्स में से आते हैं। दूसरी जब बात करोगे मेंस की, प्री जब आपका क्लियर हो जाता है, जब आपको मेंस लिखने का चांस मिलेगा, आप मेंस में जाएंगे। मेंस में आपके टोटल 4 पेपर होंगे, ईच पेपर 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल 400 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस के बाद आपकी स्टेज आएगी इंटरव्यू। फाइनली इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। अब ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 450 में से बनेगी। मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा टोटल करके 450, और जो आपके आएंगे उनको कैलकुलेट करके 450 में से आउट ऑफ निकाला जाएगा, और आपकी रैंक उस हिसाब से आएगी, आपकी कट ऑफ उस हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो बेसिकली ये तो एक ओवरव्यू है आपका। अब इन डिटेल डिस्कस करते हैं, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे प्री के सिलेबस के बारे में। इसको रफ कर लेते हैं हम। अब बात करेंगे प्री के सिलेबस के बारे में। प्री के अंदर क्या क्या आता है देखिए, एमपीजीएस ये भी रफ कर देता हूं मैं यहां से, क्योंकि प्री का बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हर एक चीज बाइफरगेट की हुई है यहां पे इन्होंने। प्री एग्जाम के अंदर एमपीजेएस प्री सिलेबस, इसकी नोटिफिकेशन बड़ी जल्दी आने वाली है एमपीजीएस की, इस चीज का ध्यान रखना। देखिए अब बात करते हैं प्री के सिलेबस की। यहां पे हम करते हैं सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होंगे उस एक पर सब्जेक्ट के। एमपीजीएस का बड़ा अच्छा एक क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया हुआ है। अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की। जो पहले जो ज्यादा आपके नंबर वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, हम बात करेंगे यहां पे आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड। टोटल इंडियन पिनल कोड यहां पे आपकी। सेकंड की बात करेंगे हम सीआरपीसी की। थर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट। फोर्थ सीपीसी की बात करेंगे। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सिक्स्थ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट हैं आपके जो वहां पे आते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करेंगे। टीपीए के हम बाद में बात करेंगे एसआरए के, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करेंगे हम। एसआरए के बाद बात करेंगे हम लिमिटेशन एक्ट की, लिमिटेशन की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी की सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। देखिए एसआरए और लिमिटेशन बहुत अच्छे से यूट्यूब पे समझाया हुआ है हमने, अब वहां से इसको कवर अप कर सकते हो, काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे ये सारे ऑलमोस्ट हो गए। अब लोकल एक्ट जो आते हैं आपके, जैसे एमपी अकोमोडेशन एक्ट आता है आपका, एमपी अकोमोडेशन एक्ट, एमपी अकोमोडेशन हो गया। और एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट आता है, लैंड रेवेन्यू कोड कह सकते हो आप इसको, लैंड रेवेन्यू। तो यहां पे ओवरऑल कितने सब्जेक्ट हो गए देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जो लास्ट में फाइनल सब्जेक्ट आपका है वो है एनआई एक्ट। अब कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है लॉ के अलावा, जो यहां पे जीके आती है, कंप्यूटर आता है,
और लास्ट में जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो टोटल यहां पे आप देखेंगे कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक आपके टोटल 12 सब्जेक्ट हैं जो लॉ के हैं बेसिकली। बाकी ये 3 सब्जेक्ट रह गए आपके, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये थोड़े लॉ से आउट ऑफ लॉ हैं ये सब्जेक्ट। तो टोटल यहाँ पे आपके अगर ओवरऑल बात करें तो 15 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। अब इन 15 सब्जेक्ट्स की इन्होंने बड़ी अच्छी बाइफर्गेशन की हुई है, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आप आईपीसी की बात करेंगे, आईपीसी में से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 15 मार्क्स की आईपीसी आपकी। तो यहाँ पे आईपीसी आपकी 15 मार्क्स की, ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया आपका स्कोर करने के लिए। फिर जब हम बात करते हैं सीआरपीसी की, इसके भी 15 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 15 मार्क्स की आपकी। तो यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स तो ऑलरेडी हो गए हैं कवर अप आपके। फिर बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की, टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से और ये भी 15 मार्क्स के। आप एमपी जुडिशरी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, बहुत अच्छी बाइफर्केशन कर रखी है उन्होंने, एक बिल्कुल टाइटल बना के हेडिंग बना के देते हैं, वो आईपीसी के ये क्वेश्चन है, सीआरपीसी की ये है, इंडियन एविडेंस एक्ट के ये वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी बाइफर्केशन उन्होंने अपने सिलेबस के अंदर भी की हुई है। सीपीसी की जब आप बात करोगे तो सीपीसी के भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो यहाँ पे ये भी 15 मार्क्स का होता है टोटल। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा इन्होंने लाइटली लिया हुआ है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, ये 10 मार्क्स का होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट की इन्होंने जब बात की है तो कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे 8 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका 8 मार्क्स का होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद टीपीए की बात करते हैं, ये टीपीए थोड़ा सा और लाइटली कर दिया, सिर्फ 7 क्वेश्चन आएंगे, ये 7 मार्क्स का होगा आपका टीपीए। और फिर एसआरए की बात करेंगे, एसआरए के अंदर थोड़े से और कम क्वेश्चन आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका 6 मार्क्स का होगा। तो एसआरए की वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल से अगर आप देखेंगे तो भी आपके 6 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, इस चीज की श्योरिटी है। अब लिमिटेशन की बात करेंगे तो लिमिटेशन के आपके सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो लिमिटेशन एसआरए हमारे लीगल पाठशाला के यूट्यूब चैनल से देखिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे लिमिटेशन और एसआरए के। अब बात करेंगे एमपी अकोमोडेशन एक्ट की, यहां पे एमपी अकोमोडेशन लोकल एक्ट है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का आएगा। और फिर एमपी लैंड रिवेन्यू कोड की जब बात करोगे, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। अब एनआई एक्ट की बात करोगे तो एनआई एक्ट में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, 5 क्वेश्चन आएंगे यहां से। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका यहां पे आया है वो है आपका जीके। जीके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमपी के अंदर, 20 क्वेश्चन आते हैं जीके से, 20 मार्क्स के। तो अपने आप में बड़ा अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीके, बट अपने आप में वाइड भी है काफी सारा। और कंप्यूटर की जब आप बात करोगे, कंप्यूटर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, 10 क्वेश्चन। और यहाँ पे इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके टोटल है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बाइफर्केशन करेंगे हम प्री एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कैसे हम प्री क्लियर कर सकते हैं। देखिए मैं बात करूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां आप स्कोर कर सकते हो। आईपीसी के अंदर आप कर सकते हो स्कोर, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीपीसी, इन 4 सब्जेक्ट के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बात करें 15 + 15 30 और 15 + 50 टोटल 60 मार्क्स में से यहां पे आप आराम से आई होप 50 मार्क्स आप ले सकते हो, 60 में से 50 आप ले सकते हो। यहां पे इजी है, ज्यादा टफ नहीं आता। तो ये अपने आप में एक बड़ा कोर एरिया है यहाँ पे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर एरिया है आपका, ये आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 60 नंबर का ये आता है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का है यहाँ पे। 10 में से आप टोटल कितने गेन कर सकते हो, मेरे हिसाब से 8 आपके आने चाहिए आउट ऑफ 10। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते एमपी में क्वेश्चन, टीपीए में भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। एसआरए लिमिटेशन की तो मैं बात कर रहा हूं, जब एसआरए लिमिटेशन में से 10 मार्क्स का है तो यहां पे टोटल आपकी 8 या 9 मार्क्स आने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका बाय मिस्टेक, बाकी यहां पे क्वेश्चन बहुत ठीक आते हैं। अब यहां पे आप देख रहे हो इस पोर्शन को 20 + 10 30 + 40 मार्क्स की ये जीके कंप्यूटर इंग्लिश आता है। तो यहां पे 40 में से आउट ऑफ आपके 30 आने ही आने चाहिए। तो टोटल 30 नंबर यहां पे आपको लेने हैं, टोटल 30 नंबर यहां पे आपके आने चाहिए। तो अब पूरा ओवरऑल बात करेंगे, टोटल नंबर कितने बन गए हमारे, अगर इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। 150 प्री एग्जाम होता है आपका 150 मार्क्स का।
अब जब 150 की बात कर रहे हो तो यहां पे कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना आप स्कोर करो कि आप यहां पे प्री क्लियर कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको देखिए फोकस करना है, मैं पहले बता रहा हूं प्री क्लियर करना है तो किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट सीपीसी बहुत ज्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 150 मार्क्स का ओवरऑल प्री का क्वेश्चन, प्री का सिलेबस है आपका, टोटल 150 मार्क्स का आएगा। यहां से आप ये आपके 40 मार्क्स निकाल दीजिए तो टोटल 110 मार्क्स लो सब्जेक्ट्स के, 110 नंबर का है लो, 110 मार्क्स का है आपका लो। बट सिर्फ लो और लो करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एमपी की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। अगर आप लो में 110 में से 110 भी लेते हो तो भी आपका प्री क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू स्कोर इन दिस, यहां ये जो 40 मार्क्स का यहां पे आपको स्कोर करना पड़ेगा, जीके कंप्यूटर इंग्लिश में आपको स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एमपी का प्री क्लियर होगा ही नहीं, किसी भी हिसाब से हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ लो पढ़ के जाओगे एमपी में, प्री क्लियर नहीं होगा। जीके कंप्यूटर इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी क्योंकि 40 मार्क्स का है। अब बात करेंगे कट ऑफ की, तो मैं एक बार इसको रफ करके आपको कट ऑफ बता देता हूं। ये एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो को, आपके काम आएगी ये चीज। अब देखिए प्री की कट ऑफ की बात करते हैं। प्री कट ऑफ जो अभी पिछले साल गई थी 2019 के अंदर, टोटल मार्क्स होते हैं आपके 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से 110 का लो होता है आपका और 40 मार्क्स का जीके कंप्यूटर इंग्लिश, तो ये टोटल है आपका। अब यहां पे कितना स्कोर करोगे प्री क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक सेफ स्कोर दूंगा, जो आपका सेफ स्कोर रहेगा 120 प्लस। ये आपका बहुत सेफ स्कोर है यहां पे एज पर एग्जाम। एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ है तो ये स्कोर थोड़ा सा प्लस में जाएगा, लेवल थोड़ा लो है तो माइनस में आएगा। बट यू हैव टू स्कोर 120 आउट ऑफ 150। 30 मार्क्स आपके ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 नंबर आपके कट जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है। 120 प्लस आप स्कोर करते हो तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। कट ऑफ की जब बात करोगे आप, प्री की कट ऑफ क्या जाती है, कट ऑफ की बात करेंगे हम यहां पे। देखिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई थी 118, टोटल 118 118 नंबर आउट ऑफ 150 आपकी प्री की कट ऑफ गई थी 2019 के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मार्क कर लीजिए, ये स्कोर आपको क्लियर करना है इफ यू आर इन ए जनरल कैटेगरी। सेकंड बात करेंगे ओबीसी की, 113 आउट ऑफ 150 2019 की कट ऑफ है, 113 नंबर, तो 113 प्लस जाना है ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी कैटेगरी में आपको जाना है 94 आउट ऑफ 150, 100 प्लस मान के चलिए क्योंकि आपको रैंक लेके आना है। अगर रैंक लेके आओगे तो एक अपने आप में प्राउड फीलिंग होती है। एसटी की कैटेगरी में जाएंगे, अब एसटी के लिए आपको चाहिए 82, यहां आप 90 प्लस 82 सॉरी 90 प्लस मान के चलिए आपको स्कोर करना है। तो ये पूरी की पूरी प्री की कट ऑफ है। प्री का सिलेबस हमने देख लिया, सब्जेक्ट हमने देख लिए, स्कोर हमने देख लिया, किसके अंदर कितना स्कोर आपको करना चाहिए। 150 आउट ऑफ जर्नल 118 आपकी कट ऑफ गई थी, बट यू हैव टू स्कोर 120 प्लस। 120 प्लस का टारगेट बना के चलिए, मॉक टेस्ट दीजिए, 120 प्लस अचीव कीजिए उसमें। 120 प्लस से ऊपर जितना ऊपर जाएंगे उतना बेनिफिट होगा, उतना इजीली प्री क्लियर होगा आपका। तो ये ओवरऑल प्री का था। अब चलेंगे हम मेंस की बात करेंगे, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, मेंस की बात करेंगे फिर इसके बाद में हम। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा हर एक चीज, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू फाइंड यूर वे। आपको पता होना चाहिए कहां कितना स्कोर करना है, कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है इस चीज के अंदर। तो अब हम बात करेंगे मेंस के लिए। मेंस एमपीजीएस का मेंस एग्जाम, देखिए मेंस में 4 पेपर होते हैं आपके बेसिकली, और टोटल मार्क्स का होता है मेंस आपका 400 मार्क्स का होता है। टोटल 400 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होता है एमपीजीएस का। अब जो फर्स्ट पेपर होता है, पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट, यहां पे क्या क्या सिलेबस आता है आपका। पेपर फर्स्ट की जब आप बात करोगे तो पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस में क्या क्या होगा आपका, देखिए पेपर फर्स्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ये सारा सब्जेक्टिव होगा आपका। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आपका सीपीसी, टीपीए, ये 3 सब्जेक्ट यहां पे हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट
SRA लिमिटेशन। तो ये आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हुए? 6 सब्जेक्ट हैं टोटल। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन। ये पूरा का पूरा एक फर्स्ट पेपर है एमपीजीएस मेंस के लिए। ये ओवरऑल पूरा का पूरा आपका फर्स्ट पेपर है एमपीजीएस मेंस के लिए। फर्स्ट पेपर आपका इस चीज का होगा, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसमें। पेपर सेकंड की बात करेंगे, सेकंड पेपर की हम, सेकंड पेपर फिर आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ये यहाँ पे सेकंड पेपर के अंदर आपकी ऐसे राइटिंग वगैरह आती है थोड़ी बहुत, 100 मार्क्स का होगा आपका सेकंड पेपर, 100 मार्क्स का। सबसे पहली चीज जो है इसमें ऐसे राइटिंग आएगी आपकी सोशल इश्यू पे, जो सामाजिक इश्यूज होते हैं उसके ऊपर आएगी ऐसे राइटिंग। ये आपकी टोटल 150 वर्ड्स में आपको लिखनी है, 150 वर्ड्स। और ये टोटल आपका जो ऐसे होगा, फर्स्ट ऐसे जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 30 मार्क्स का होगा ये आपका ऐसे, 30 मार्क्स का। फिर आपका यहाँ पे सेकंड पेपर के अंदर एक सेकंड ऐसे आता है, 2 ऐसे आते हैं यहाँ पे ऐसे राइटिंग आती है 2 ऐसे। सेकंड ऐसे जो होता है वो आपका होता है लीगल इश्यूज के ऊपर, लीगल इश्यूज के ऊपर। सेकंड ऐसे जो लीगल इश्यूज के ऊपर होगा वो आपका फिर 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, 150 वर्ड्स। सेम 30 मार्क्स का रहेगा ये भी। तो पेपर सेकंड के अंदर 2 ऐसे आएंगे, एक सोशल इश्यू पे, एक लीगल इश्यू पे। थर्ड जो चीज यहां पे आएगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो जो समझना है आपको, वो है प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग यहां पे आती है आपकी, प्रिसाइज राइटिंग। ये जो प्रिसाइज राइटिंग होगी आपकी, ये 15 मार्क्स की आएगी यहां पे, 15 मार्क्स। एंड लास्ट वन जो आएगा यहां पे, समरी राइटिंग आएगी, समरी राइटिंग, समरी लीगल राइटिंग। ये आपकी समरी लीगल राइटिंग 15 मार्क्स की होगी टोटल, ये भी 15 मार्क्स की है यहां पे। एंड यहां पे ये हिंदी लैंग्वेज में होगी आपकी, ये हिंदी में होगी। और एक दूसरी आएगी जो समरी लीगल राइटिंग होगी आपकी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी आपकी 15 मार्क्स की होगी। तो टोटल अगर आप यहां पे देखेंगे, ये आपका जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है पूरा का पूरा, ये 100 मार्क्स का होगा आपका। जो सेकंड पेपर होगा आपका 30 + 30 60, एंड 60 प्लस यहाँ पे आपके 30 90 एंड 10 मार्क्स का वो होगा आपका। तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होगा सेकंड पेपर भी। और जो थर्ड पेपर की अब बात करेंगे हम, थर्ड पेपर की, इसको मैं रफ कर देता हूँ। फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पेपर की यहीं पे बात करेंगे हम, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। तो सेकंड पेपर बेसिकली ऐसे राइटिंग वगैरह का आता है। ये 2 पेपर हो चुके हैं हमारे। थर्ड पेपर की जब आप बात करोगे, जो थर्ड पेपर होगा आपका, थर्ड पेपर के अंदर आपके क्या आएगा, थर्ड पेपर में आएगा आपका एमपी अकोमोडेशन एक्ट, एमपी अकोमोडेशन एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। पेपर थर्ड है ये मेंस का सब्जेक्टिव। एंड यहां पे फिर आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के बाद आएगी आपकी आईपीसी, सीआरपीसी। तो थर्ड पेपर जो होगा आपका एमपी अकोमोडेशन एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी एंड लास्ट वन इज एनआई एक्ट। तो टोटल जो प्री के अंदर सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं। और जो थर्ड पेपर होगा वो भी आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे वो बाइफर्केशन करेंगे टोटल मार्क्स की इसके अंदर से। तो थर्ड पेपर आपका ये होगा एमपी अकोमोडेशन एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, एनआई एक्ट। ये सब्जेक्टिव आएंगे सारे के सारे आपके। अब जब हम बात करेंगे फोर्थ पेपर की, फोर्थ पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको आना चाहिए फोर्थ पेपर। पेपर 4 की जब बात करोगे, फोर्थ की, ये सारा मेंस का चल रहा है यहाँ पे। अगर कोई अभी जुड़ा है इसमें ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लास के अंदर, यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है, सबसे पहले जो आएगा आपका ऑर्डर ऑब्लिक जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग की बात करेंगे। एंड सेकंड यहाँ पे जो आएगा, देखिए जजमेंट राइटिंग 2 प्रकार की होती है आपकी। यहाँ पे भी ऑर्डर, एंड दोबारा लिख रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑब्लिक जजमेंट राइटिंग। इन दोनों में एक डिफरेंस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक है आपकी क्रिमिनल केस की, क्रिमिनल केस, एक है आपकी सिविल केस, सिविल केस की। तो ये दोनों आपको आनी चाहिए और दोनों ये 40-40 मार्क्स की होंगी ईच। ये आपकी 40 मार्क्स, ये भी आपकी 40 मार्क्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यहां पे हमारा वो है चार्ज फ्रेमिंग का, चार्ज फ्रेमिंग। चलिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के कौन से सेक्शंस हैं अंडर सीआरपीसी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट। ये आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा चार्ज फ्रेमिंग। एंड
चार्ज फ्रेमिंग क्रिमिनल में करते हैं तो उसका अपोजिट भी आना है, सीपीसी का भी आना है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इशू। फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताइए सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कौन से ऑर्डर कौन से रूल में पढ़ते हैं हम। ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 40, 40, 80, 90 एंड 100, टोटल फोर्थ भी आपका 100 का होगा। तो अब यहां पे टोटल हमने 4 पेपर डिस्कस कर लिए हैं मेंस के, क्या क्या आना है उनमें, क्या क्या नहीं आना। अब यहां पे हम बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाती है। सर मेंस में कट ऑफ कितनी जाती है? देखिए मेंस में जो कट ऑफ की बात करेंगे 400 में से कट ऑफ आपकी जाएगी मेंस में। जो एक बड़ा अभी 2019 के अंदर रिजल्ट आया है, 400 में से कितनी कट ऑफ जाएगी, मार्क्स कट ऑफ कैटेगरी वाइज डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। जर्नल की बात करते हैं, ओबीसी की, एससी की एंड एसटी की, इन तीनों कैटेगरीज की यहां पे आपको मैं बताऊंगा कट ऑफ कितनी जाती है। 400 में से जर्नल की बात करते हैं तो 211.5 गई थी। तो यू हैव टू स्कोर इन मेंस 220 प्लस। सेफ स्कोर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 220 प्लस मेंस में आपको लेने हैं जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। अगर ओबीसी से करते हैं तो 200.5 गई थी, बट यू हैव टू स्कोर 210 प्लस ओबीसी में। अगर आपको मेरिट में आना है, रैंक चाहिए आपको, रैंक 1 2 3 4 अगर रैंक चाहिए आपको। एससी कैटेगरी की जब आप बात करोगे तो एससी कैटेगरी की थी 181। वह एससी कैटेगरी के लिए मैं भी बोलूंगा थोड़ी सी और मेहनत करो, 200 प्लस अपनी लेके जाओ। और एसटी के लिए जब बात करोगे आप, एसटी की थोड़ी सी 180 गई थी, इनके लिए भी मैं कहूंगा आप 190 प्लस प्लीज लेके जाइए अगर आपको रैंक चाहिए तो ये बेसिकली आपका कट ऑफ है यहाँ पे। जो 400 में से आउट ऑफ ये कट ऑफ जाएगी आपकी। अब की बार जो गई थी 2019 में 211 आउट ऑफ 400। तो मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा स्कोर करना है। मतलब अगर आप 60% स्कोर करते हो तो आपके रैंक आने का चांस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आपका आ सकता है एमपी जुडिशरी के अंदर। तो ये ओवरऑल था आपका मेंस का। अब इसके अंदर जब हम बात करेंगे इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हमारी लास्ट स्टेज है। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितने आते हैं। बेसिकली ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ज्यादा नॉलेज वो टेस्ट नहीं करते आपकी, बिकॉज वो ऑलरेडी आपकी नॉलेज टेस्ट कर चुके होते हैं यहाँ पे मेंस में। उनको पता है बंदा मेंस क्लियर कर गया और मेंस में अच्छा स्कोर होगा तो इंटरव्यू में आपको कोई निकाल ही नहीं सकता। आपका सिलेक्शन 101% है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो स्पेशल बैच के लिए, एमपी जुडिशरी का जो स्पेशल बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, उसके लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मोर डिटेल्स के लिए लाइव क्लासेस चलेंगी, घर बैठ के आराम से पढ़ना है, कहीं नहीं जाना। ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा यहाँ पे आपको 24/7 आवर्स का सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। जितनी भी हमारी लीगल पाठशाला की टीम है, आपको बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे तुरंत, हाथों हाथ। कोई भी डाउट है आपके, बिल्कुल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे सैटरडे संडे, आपकी डाउट की क्लासेस लेंगे हम अलग से। तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हो बेसिकली इस चीज के लिए। बट अगर खुद प्रिपेयर करना चाहते हो तो इन चीजों को ध्यान में रखिए जरूर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे कि सर स्टडी मटेरियल क्या होगा, कहां से पढ़ें, एमपीजेएस के लिए पढ़े कहां से। देखिए जीके की बात करूंगा, जीके की लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक ले लीजिए फॉर जीके। लूसेंट की बुक आती है, या आप अरिहंत ले सकते हो। ये दोनों बुक बहुत अच्छी है। एक बुक लीजिए, 2 बुक नहीं लेनी, इनमें से एक कोई भी एक चूज कीजिए अपने हिसाब से और लिमिटेड रखिए अपने सोर्सेज को और रिवाइज कीजिए उसको। कंप्यूटर कहीं से भी पढ़ सकते हो, बेसिक कंप्यूटर आता है, ज्यादा हार्ड कंप्यूटर नहीं आता। थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा समझिए कंप्यूटर में, कैसे फाइल ओपन होती है, सेव कैसे होती है, कैसे कट होता है, कॉपी क्या होता है, वो थोड़ी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश आती है, कोई भी आप एक इंग्लिश की बुक ले सकते हो, जो जर्नल इंग्लिश की बुक को। लेकिन जीके के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 20 मार्क्स के जीके यहाँ पे 15 नंबर अगर आप स्कोर कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपका स्कोर जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पे। और बाकी जो अदर बुक्स की बात करोगे तो मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूं, पहली जो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो आपका रहना चाहिए बेयर एक्ट। बेयर एक्ट ये आपका ग्रंथ है, ये आपकी मतलब सोल है, ये आपकी जुडिशरी क्लियर करवाएगा। बेयर एक्ट, बेयर एक्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए बेयर एक्ट के ऊपर, हर एक वर्ड का आपको पता होना चाहिए। बेयर एक्ट के बाद अगर बेयर एक्ट आप अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद मैं कहता हूं मेंस के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लीजिए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो आप कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, उनमें से कोई भी एक बुक उठा लीजिए, सिर्फ एक बुक। एक सब्जेक्ट की 10 बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ एक बुक पढ़नी है। रिवाइज कीजिए, रिवाइज
जितनी रिवीजन करोगे, इस चीज की गारंटी है, जितनी रिवीजन करोगे उतने क्वेश्चन सही होंगे। अगर सिर्फ एक एक्ट के लिए 10 बुक पढ़ोगे तो भैया जुडिशरी क्लियर नहीं होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, रिवाइज ज्यादा कीजिए। फॉर्मूला है, हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिवाइज मोर, ये आपका फॉर्मूला रहना चाहिए। ये की पॉइंट है आपका, जिसके ऊपर आपको हमेशा मेहनत करनी है। रिवीजन 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 रिवीजन। जुडिशरी रिवीजन मांगती और कुछ नहीं मांगती। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको पता लग जाएगा कितने इजी क्वेश्चन है। बस आपने रिवीजन नहीं की, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि इस एक्ट का ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहता है, उस दिन आपका जुडिशरी में सिलेक्शन पक्का है। और हाँ, प्लीज डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेटेड रहिए। बिल्कुल एक दिन आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और मेहनत कभी भी खराब नहीं होती। सपोज खुदा ना खास्ता जुडिशरी क्लियर नहीं होगी तो आप बहुत अच्छी जगह पे रहोगे, फिर भी आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, आप कुछ भी कर सकते हो, भूखे नहीं मरोगे, इस चीज की गारंटी है। तो देखिए, प्रेफरेंस सबकी होती है, ड्रीम सबका होता है। मैं कहूंगा जोर लगाइए, मेहनत कीजिए। 101% 221 के अंदर आपकी जुडिशरी क्लियर है। रिवीजन करो यार, सुबह उठो, सुबह उठ के पढ़ो। अगर आप लोग चाहो तो मैं एक टाइम टेबल भी बना के आप लोगों को दे दूंगा, जिस टाइम टेबल को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके जुडिशरी आराम से क्लियर कर सकते हो, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और हमेशा एक चीज याद रखिए, मेजर एक्ट के साथ माइनर एक्ट पढ़िए। मेजर के साथ मेजर मत पढ़ना कभी भी, काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। मेजर के साथ माइनर लेके चलिए, थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट रहेगा और आप बोर भी नहीं होगे। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। अगर आप हमें ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहां पर भी लिख देता हूं मैं कॉन्टैक्ट नंबर 8950476640। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। जो 1 सितंबर से एमपीजेएस के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, और यहां पे 1 सितंबर से टीपीए प्लस सीपीसी का भी स्पेशल बैच स्टार्ट होगा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे प्लीज कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। देखिए, मेहनत करोगे तो भैया फल मिलेगा, सफलता मिलेगी आपको। बाय बाय, गुड लक, सी यू, बेस्ट विशेस गाइस, टेक केयर।